मैं हमेशा इस बात पर यकीन करती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और अगर आप इस बात पर यकीन नहीं करते हैं तो आज की कहानी जानने के बाद आप ज़रूर इस बात पर यकीन करेंगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैं दक्षा शर्मा शुरू करती हूँ हमारी आज की ये कहानी। राजा अकबर बिरबल की कहानी है। इसमें एक बार राजा अकबर को ये सोचता है कि क्यों ना आज रानी साहिबा के लिए मैं एप्पल काट दूँ। वो बिरबल को कहते हैं कि एप्पल मंगवा दीजिए। बिरबल उनके लिए एप्पल मंगवाते हैं, चाकू मंगवाया जाता है। और जैसे ही राजा अकबर एप्पल को काटने के लिए जाते हैं तो गलती से, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस तो थी नहीं, उनकी उंगली कट जाती है। राजा साहब खून देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं, वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तभी बिरबल कहते हैं कि मामूली सी चोट है राजा साहब, घबराइए मत, ठीक हो जाएगा। और वैसे भी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो ये बात सुनकर तो राजा अकबर और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं। कहते हैं कि कैसा मूर्ख आदमी है, यहाँ मुझे लगी है, मुझे चोट लगी है, मुझे खून निकल रहा है, और ये मेरी बात का आदर ना करते हुए और ऐसा कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो वो बिरबल को सजा के स्वरूप जेल में डालने का आदेश देते हैं। अपने सैनिकों को बोलते हैं कि बिरबल को जेल में डाल दिया जाए। बिरबल को जेल में डाल दिया जाता है और राजा अकबर अपने कुछ सैनिकों को लेके जंगल में शिकार के लिए जाते हैं। जैसे ही राजा कुछ दूर पहुंचते हैं, शिकार की तलाश में राजा साहब अपने सैनिकों से अलग हो जाते हैं, गुम जाते हैं। जैसे ही कुछ दूर पहुंचते हैं, कबीलों वालों ने उन्हें घेर लिया होता है और कबीलों वाले राजा की बलि देना चाहते हैं। तभी राजा उनसे कहते हैं कि मैं तो शहंशाह हूँ, राजा अकबर हूँ, आप मेरी बलि नहीं दे सकते। तभी कबीलों में से एक व्यक्ति उन्हें जवाब देता है कि हम आपको नहीं जानते, आप कहाँ के शहंशाह, कहाँ के राजा। और वो पूरी बलि देने की तैयारी की जाती है उस वक्त। तब राजा अकबर सोचते हैं कि आज तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे ही बलि दी जानी होती है, उनमें से एक कबीलों वालों की नज़र राजा की उंगली पर पड़ती है और तभी वो बाकी कबीलों वालों से कहता है कि इनकी बलि तो ऑलरेडी दे दी जा चुकी है, तो हम इनकी बलि नहीं दे सकते। ये सोच के राजा को वहाँ से छोड़ दिया जाता है। और जैसे ही राजा जंगल से अपने राज्य की तरफ जाते हैं तब उन्हें इस बात पे विश्वास हो जाता है कि उनकी उंगली में जो चोट आई थी और जो उस वक्त बिरबल ने जो बात कही थी कि जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है, उस बात को राजा अकबर मान जाते हैं। और फिर जैसे ही राज्य में पहुँचते सबसे पहले जाकर बिरबल से मिलते हैं और बिरबल को पूरी घटना के बारे में बताते हैं जो जंगल में हुई थी। फिर भी वो बिरबल से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे साथ तो जो हुआ उस बात को मैं मानता हूँ कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, लेकिन तुम्हें मैंने जेल में डाला, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ जो तुम हमेशा इस बात पर अड़े रहते हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तभी बिरबल मुस्कुराते हुए राजा को कहता है कि राजा साहब, मैं हमेशा आपके साथ रहता हूँ, अगर आप मुझे यहाँ जेल में नहीं डालते तो मैं उस वक्त जंगल में आपके साथ होता। और कबीलों वाले जिन्हें बलि देनी थी वो आपकी उंगली में चोट देखकर आपकी बलि तो नहीं दी जाती, लेकिन उस वक्त मेरी बलि वो लोग दे सकते थे, जिससे आपने मुझे बचाया, आपने मेरी जान बचाई और इसके लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इसीलिए राजा मैं कहता हूँ कि जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। तो जैसा इस कहानी में बताया है वैसे ही हमारी लाइफ में भी, आपकी और मेरी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कई सारी अलग अलग चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है। किसी की प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम है, किसी की पर्सनल लाइफ में कोई झटका है, पर हमें हमेशा एक ही बात याद रखना चाहिए कि जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। हमें हो सकता है उस वक्त हमें ये बात समझ में नहीं आएगी कि हमने जो चाहा था वो नहीं हुआ, ये तो कुछ और ही हो गया, पर कुछ समय बाद आप खुद ये रियलाइज करेंगे कि जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। तो बस पूरी लगन से अपने काम पर ध्यान दीजिए और अपने एफर्ट्स पूरे दीजिए। आज की कहानी में इतना ही। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जल्द ही आप सभी के साथ मिलूंगी अपनी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।